वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम के लिए रिलीफ की तैयारी। शहबाज शरीफ ने कहा, माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का सिंध काउंसिल का इजलास। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम शहादत के जलसे की तैयारियों का जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 कार्रवाइयां। 9 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी और नूनी का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब की ज़ेर पावर शेयरिंग इजलास के बाद मुश्तरका गुफ्तगू। कहा, आज पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से तफसीली बात हुई। सलीम हैदर ने कहा, हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होना मेरा काम नहीं, ये फैसला अवाम का होगा। अमरीका का पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर। पाकिस्तान को ऑरेंज या येलो ममालिक की फहरिस्त में शामिल किए जाने का खदशा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुकम्मल तौर पर अमरीका में रहने का हक नहीं। बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की अमरीका से बेदखली मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि बानी PTI ने मुल्क की तरक्की के सफ़र को रोका। मुल्क में सरमायाकारी मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारती मुआशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मुशावरत की जाएगी। IMF से मुशावरत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। IMF ने अपने बयान में इस बात को तस्लीम किया है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया। सौ एकड़ का रकबा वो दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। दानिशगाह ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, चाहे बर्कली समझें या कोलंबिया समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। दानिश यूनिवर्सिटी का म्यार भी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों जैसा होगा। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा, 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया। हुकूमत का इस यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रकम भी कौमी खजाने में ट्रांसफ़र कर दी। चारों सूबों से बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर सकेंगे। गरीबों के लिए मुफ्त होगी। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होंगे। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन करने की अपील। सलामती काउंसिल के अरकान का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार।
दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती काउंसिल अरकान ने कहा, दहशतगर्दी के ऐसे होलनाक वाक़यात का कोई जवाब भी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमला भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। दहशतगर्द हमले में कलदम PLA मुलविस है। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें दस्तयाब हैं। मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो तो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत एहतियात के साथ किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक भी मगवी नहीं मारा गया। हमले में शहदा की तादाद 26, 18 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। SSD के जरार ग्रुप ने खुदकुश बमबारों से निजात दिलाई। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की जानिब से शेयर की गई पुरानी वीडियोस चलाता रहा। CPAC पूरी दुनिया की आंखों को खटक रहा है। जाफर एक्सप्रेस के कामयाब ऑपरेशन पर फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जाफर एक्सप्रेस में बच्चे और खवातीन भी थी। लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। हमें सोचना होगा मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मअतल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मअतल है। रेलवे ज़रा के मुताबिक हमले की जद में आने वाली जाफर एक्सप्रेस ताहाल जाए वक़ुआ पर ही खड़ी है। धमाके से तबाहशुदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत भी शुरू नहीं हो सकी। चंद रोज तक रेलवे सर्विस बहाल कर दी जाएगी। हमने हुकूमत को कहा सीरियस मैटर है, 2 मुख्तसर मुतालबात रखे हैं, आप इस पे कोई पेशरफ्त कर दे। पहले हुकूमत ने कहा कि जी आप इन राइटिंग दे दें, इन राइटिंग भी मुतालबात दिए, तो फिर कहते अब हम आपको जवाब देंगे 12 बजे जब हमारी मुलाकात होगी। हमने ये कहा था, खान साहब की यही मुतालबा था कि अगर आप आमादगी ज़ाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फ़ोटो सेशन के लिए हाय हेलो के लिए नहीं बैठ सकते। हमने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रखे थे। बानी PTI ने कहा था, हुकूमत कमीशन बनाने पर आमादगी जाहिर करे तो हम इनके साथ बैठेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर को मालूम है ये मौका हमने नहीं हुकूमत ने ज़ाया किया। बानी PTI से 6 महीने से किसी एक शख्स को भी नहीं मिलाया गया। बानी की बच्चों से भी रेगुलर बात नहीं होती। जाफर एक्सप्रेस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े साने से बचा लिया। DDISPR ने कल बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास की मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा और कासिम गिलानी शरीक होंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कमीशन अडियाला जेल से वापस। ज़राए के मुताबिक एक रुकनी कमीशन की बानी PTI से मुलाकात हुई। कमीशन 2.5 घंटे पहले अडियाला पहुंचा था। बानी का मिशाल यूसुफजई के हवाले से बयान अदालत को जमा कराया जाएगा। बानी PTI की 9 मई के केसेस की समाअत एक साथ करने की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत में सानह 9 मई के तमाम 13 मुकदमात के चालान पेश। GHQ गेट नंबर 4 हमला केस का भी चालान पेश। डी चौक में मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनों के मामले पर गौहर खान की निजी शिकायत पर समाअत। वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा पर समाअत 5 मई तक मुलतवी। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। माजी में गलत पॉलिसियों से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं सबसे पहले मकामी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से ताल्लुक़ कायम किया जाएगा। नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दानिश यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहले दानिश स्कूलों पर तनकीद की जाती थी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल बोले, हम तालीम से दानिश को कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए खातिर खा इक़दामात कर रही है। येलो लाइन बीआरटी का जो कंपोनेंट है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बीआरटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला, अभी मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे 25 मई का टाइम दिया है। फिर भी हम अपने टाइम से 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तैयार किया हुआ है कि हमें सिंध भर के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात देनी है। बीआरटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे का मकसद स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट देना है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुकर्ररा वक्त से 4 माह पहले जाम सादिक पुल का मंसूबा मुकम्मल करने जा रहे हैं। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा ही करते रहेंगे। दिन रात काम चल रहा है, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा किलानी कहते हैं, पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जदोजहद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, इस्लामोफोबिया की ख़तरनाक लहर ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का भी पैगाम कहा, ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर मजहब और मसलक को मसावी हुकूक और इज़्ज़त हासिल हो। वादी लीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश से आती गर्मी को ब्रेक लग गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह के बेशतर अजला में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म, खुश्क और मतला साफ रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी अबर आलूद, बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। FIA अफसर पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम। साइबर क्राइम टीम का अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा। मोबाइल फोन तहवील में ले लिया, फॉरेंसिक किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। तर्जुमान FIA का कहना है, नादिया हुसैन ने शिकायत दर्ज कराने के बजाय सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा के शोहर के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसीक। क्रिकेटर कामरान अकमल के वालिद के फार्म हाउस से सोलर सिस्टम एक रोज बाद ही चोरी। लाहौर के इलाके हेर में वारदात, मुकदमा दर्ज। पुलिस की CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमान की तलाश। कामरान और उमर अकमल के वालिद कहते हैं, चोर मरकजी दरवाजे का ताला तोड़कर दाखिल हुए। गुलकारा नसीबोलाल शौहर के बबगिना तशद्दुद का निशाना बन गई। लाहौर के इलाके शहदरा टाउन में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नसीबोलाल ने कहा, घर बैठी थी, खावंद नवीद ने झगड़ा किया, ईंट मेरे चेहरे पर मार दी। चेहरे की बाईं तरफ और नाक पर शदीद चोट आई। गजा के फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए अमेरिका और इसराइल का 3 अफ्रीकी ममालिक से राब्ता। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मुजव्वजा मुतनाज़ मंसूबे के लिए सूडान, सोमालिया और सोमालैंड से राब्ता किया गया। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी की रिहाई के लिए 4 अमरीकियों की लाशें हवाले करने पर इत्तफाक। सालिसों की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़ मंजूर कर ली। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा को भी गिरफ्तार कर लिया।